अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिज़ाइन विद गुलज़ेब। और इस वीडियो में हम प्लेन फैब्रिक को लेस के साथ में एक बहुत ही प्यारी सी कुर्ती में कन्वर्ट करेंगे। सो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। सो चलते हैं अपनी वीडियो में। जैसे कि आपको मैं फैब्रिक शो कर देती हूँ, ये मेरा जो है ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, इसको मैं आज की अपनी कुर्ती को बनाने के लिए यूज़ करूँगी। सो ये 2.5 मीटर फैब्रिक है और इसको मैंने सबसे पहले इस तरह से फ़ोल्ड करना है, एक लेयर पकड़कर अपनी इस तरह से फ़ोल्ड करके, और साइड से मैं इसको डबल फ़ोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि हमें यहाँ पर अपनी जो कुर्ती है उसके पहले दोनों पैनल कट करने हैं, बाद में हम इसकी स्लीव्स को रेडी करेंगे। सो अब हम यहाँ पर अपनी जो मार्किंग है वो स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी मार्किंग कीजिएगा। मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। जो इसका शोल्डर है वो मैंने 7.5 यहाँ पर लिया हुआ है, और साथ ही आर्म होल एरिया भी मैं 7.5 ही ले रही हूँ। तो अब हमें यहाँ पर अपना जो चेस्ट मार्क है वो लगाना है, वो जो मैं 9.5 लगा रही हूँ इस तरह से। और बेली विड्थ जो है वो हम 9 इंच लगाएंगे। साथ ही जो हिप हम यहाँ पर रख रहे हैं वो 10 इंच हम यहाँ लगा रहे हैं, और जो हमें इसका दामन रखना है वो 11 इंच है। सो इन सभी मार्क को हम इस तरह से जॉइन कर लेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये वाला जो हमारे मार्क है ये हमारे स्टिचिंग वाले मार्क हैं। इसमें हम 2 इंच का जो मार्जिन है वो ऐड करेंगे अब। और ये वाला जो हमारा कपड़ा होता है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, जो हम अंदर की साइड में कुर्ती में छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये वाले निशान लगाने के बाद अब हम हमारा ये जो आर्म होल है उसको हम शेप दे देंगे। इस तरह से हमें आर्म होल को शेप देनी है, और साथ ही ऊपर की तरफ से हमें 0.5 इंच का डीप दे देना है शोल्डर की तरफ से। तो हमारी ये जो कुर्ती है इसकी मैंने मार्किंग कर ली है, तो अब मैं इसको कट कर लूँगी। कट करने के बाद जो आपको कपड़ा है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं इसकी एक लेयर निकालूंगी, और जो फ्रंट पैनल है मैं उसको तैयार करूंगी। सबसे पहले तो उसके लिए मैंने अपने फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करके ही रखा हुआ है। पहले मैं इसमें अपनी मार्किंग करूंगी, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ 4 इंच का मैं निशान लगा रही हूँ। जहाँ से मेरा क्लोज वाला पार्ट है उधर की तरफ से इस तरह से 4 इंच का निशान लगाकर, और मैंने ये जो निशान लगाया हुआ है उसको पूरा एक स्ट्रेट लाइन लगा लूँगी। आप स्केल का यूज़ करके भी स्ट्रेट लाइन कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने इस वाले फैब्रिक पर स्ट्रेट लाइन लगा ली है। और फ्रेंड्स, नीचे की साइड में हम कुछ 5 इंच का निशान लगाएंगे, ये हमारा बॉर्डर वाला निशान है। तो इस तरह से हम ये भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब साथ ही हम हमारा ये जो फैब्रिक है उसको ओपन करके दूसरी साइड में फ़ोल्ड करेंगे, एंड देन इसको डैब डैब करके हमें ये जो चाक वाला निशान है वो दूसरी साइड में भी लाना है। इस तरह से आप अगर डैब डैब करते हो तो जो हमारा फैब्रिक है वो दूसरी साइड में भी वो सेम निशान आ जाता है चौक का। तो यहाँ पर मेरे दोनों साइड में 4 इंच का जो निशान है वो बन चुका है। अब हम इसमें मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से आप वेस्ट लेसेस का यूज़ करके, उन पीसीस को यूज़ करके आप इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ स्ट्रिप्स थे लेसेस की, कट हुई हुई थी। मैं इसको ही अपनी कुर्ती में यूज़ करूँगी। इस तरह से मैंने 2 लेस को रख दिया है, जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया हुआ था वहीं पर, और मैं इसको अपना जो फैब्रिक है उस पर अटैच कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये जो लेस है इसमें 2 स्टिचेस लगेंगी, तो ये वाली जो दोनों साइड की लेस है वो मैंने यहाँ पर स्टिच कर ली है। तो कुछ इस तरह से आपको फिर ये जो मेरा फैब्रिक है वो दिखाई देगा स्टिचेस को लगाने के बाद में। अब हमें इसका जो बॉर्डर वाला पार्ट है वो रेडी करना है। तो फ्रेंड्स, बॉर्डर के लिए मैं एक डिफरेंट लेस का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मेरी बची हुई लेस थी, उसका ही मैं इस्तेमाल करके यहाँ पर बॉर्डर रेडी करूँगी। तो कुछ 2 इंच की ये जो लेस है वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। मैं आपको बॉर्डर बता देती हूँ किस तरह से हमें यहाँ पर बनाना है। तो लेस को इस तरह से हम रखेंगे अपने फैब्रिक के बैक साइड में, और हम पहले इसकी किनारी पे एक सिलाई लगा देंगे। फ्रेंड्स, मैं फैब्रिक के बैक साइड में लेस को इसलिए रख रही हूँ ताकि ये जो कॉटन लेस है वो ईज़िली सही से सेट हो जाए मेरे फैब्रिक पर और खींचे ना। तो एक सिलाई लगाने के बाद में हम इसको फ्रंट साइड में इस तरह से
फ़ोल्ड करेंगे ताकि हमारी एक जो किनारी है वो फैब्रिक के अंदर की तरफ चले जाए। और मैं इसको भी ऊपर से एक सिलाई और लगा दूँगी ये वाली जो लेस है उसके ऊपर। इस तरह से जो हमारी एक लाइन है वो बन जाएगी। और अब जो इसकी लेस की दूसरी वाली साइड है उस पर भी जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, फैब्रिक को हमें इसके ऊपर थोड़ा-सा लाकर रखना है और उसको स्टिच कर देना है ताकि ये जो हमारी लेस है उसके कोई भी धागा ना निकले। हम इसी तरीके से इस लेस को इसलिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये वाली लेस भी मैंने यहाँ पर जॉइन कर ली है। अब साथ ही मैं एक अदर लेस का यूज़ करूँगी। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं एक 3 इंच की एक स्ट्रिप है वो ले रही हूँ। आप किसी भी फैब्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो इसको बनाने के लिए। यहाँ पर मैं कॉटन की जो स्ट्रिप है वो ले रही हूँ 3 इंच की। अब जो मेरा लेस के नीचे वाला फैब्रिक था उसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख रही हूँ और जो बचा हुआ नीचे वाला एरिया था उस पर अपनी ये वाली पट्टी को रख कर फ्रेंड्स हमें यहाँ पर मोटे धागे से सिलाई लगानी है। तो मैं यहाँ पर कुछ 4 से 5 जो सिलाइयाँ हैं वो यहाँ पर लगा दूँगी। बाबी में मैंने धागा चेंज कर लिया है, आपको दिखाई देगा किस तरह से ये उभर कर सामने आएगा आपके। मैंने डबल धागे का यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है ये लाइंस को बनाने के लिए। तो फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से जो हमारा बॉर्डर है वो दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स थोड़ा-सा हमने यहाँ पर कपड़ा रहने दिया था। अब बॉर्डर का जो मेन फैब्रिक था ऊपर की साइड वाला उस पर हम एक दूसरी लेस का इस्तेमाल करेंगे। ये भी मेरी बची हुई लेस थी, मैं इसको यहाँ पर बॉर्डर में इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लेस को इस तरह से अपोज़िट डायरेक्शन में रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे और ये वाली सिलाई लगाने के बाद में हम अपनी लेस को फ़ोल्ड कर देंगे ताकि ये जो फ्रंट साइड में हमारी लेस है वो जब उभर कर आए तो उसमें कोई भी जोड़ ना दिखाई दे। और इस तरह से जो हमारी लेस है वो लगने के बाद जो कुर्ती का फ्रंट पैनल है वो दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं वो रेडी करेंगे। तो स्लीव को मैंने ऑलरेडी पहले से कट कर लिया है। इसका 7.5 इंच का आर्म होल देकर 2 इंच का मैंने यहाँ पर मार्जिन एरिया रखा और 20 इंच इसकी जो स्लीव की लेंथ है वो रख रही हूँ। यहाँ पर भी मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँगी जैसे मैंने कुर्ती को रेडी किया हुआ था। उस लेस को मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ 3 इंच के गैप पर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इस तरह से हमें जो हमारी लेस है वो इसको ऊपर ही सेट कर देनी है। ये वाली लेस को लगाने के बाद में फ्रेंड्स जैसे कि हमने बॉर्डर में किया हुआ था, एक हम पट्टी लेंगे और उसको बैक साइड से रखेंगे। यहाँ पर भी हम सेम मोटे धागे का इस्तेमाल कर कर ही ये जो लाइंस हैं एक पैर का मार्जिन देकर आप यहाँ पर लगाती जाइएगा। हमारी जो स्लीव है उसका भी ये जो पार्ट है वो रेडी हो गया है। अब लास्ट हमें एक और लेस यहाँ पर जॉइन करनी है। फ्रेंड्स ये वाली जो लेस है वो आपके लिए ऑप्शनल है, आप इसको ना भी यूज़ करो तो आपकी जो स्लीव है वो वैसे ही बहुत खूबसूरत दिखाई देगी। तो जो बॉर्डर की एंड में मैंने लेस लगाई हुई थी वही मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी। एक साइड में लेस को रखने के बाद में और इसको मैं फ्रंट साइड में फ़ोल्ड कर दूँगी इस तरह से। और जो मेरा ऊपर वाला फैब्रिक था उसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके और एक सिलाई और लगा दूँगी ताकि जो मेरी लेस है वो सेट हो जाए। इस तरह से जो हमारी बाजू हैं वो भी तैयार हो गई हैं और आपको दिखाई देंगी बहुत ही खूबसूरत। इसमें जो कलर कंट्रास्ट है वो उभर कर आ रहा है हमारी बाजू में। तो हमारी जो फ्रंट पैनल है और स्लीव्स हैं कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। अब हम इसमें अपना नेक जो है वो रेडी करेंगे। तो नेक को रेडी करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक और दूसरी तरीके की वाइट लेस का ही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं तावीज़ वाला जो नेक है वो रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने इस तरह से जो लेस है उसको रखा हुआ है। यहाँ पर मैं 5 इंच का ऊपर गैप देकर ही अपनी इस लेस को रख रही हूँ। फ्रेंड्स आप ये जो लेस है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ रख सकते हो। मेरी ये जो लेस की लेंथ है तकरीबन 12 इंच है। तो बैक साइड से हम दोबारा से इस वाली लेस को जॉइन करेंगे अपने कपड़े पर। मैंने यहाँ पर डबल टेप का यूज़ करके पहले इसको प्रेस करके अपनी लेस को कपड़े पर अटैच कर लिया है, फिर मैं उसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो ये वाली जो सिलाई है वो लगाने के बाद में फ्रेंड्स मैं आपको एक और स्ट्रिप ये दिखा रही हूँ। इस वाली स्ट्रिप को हम हमारी ये जो लेस है उसके बीच में लगाएंगे। तो ये जो स्ट्रिप है उसको मैंने फ़ोल्ड करके बीच में सिलाई लगाकर इस तरह से 1 इंच का बना लिया था।
इसकी जो चौड़ाई है, और जो इसकी लेंथ है तकरीबन 12 इंच इसकी जो लेंथ मैं ले रही हूँ पट्टी की। तो हम इस वाली स्ट्रिप को बिल्कुल अपनी जो लेस थी उसके बीच में रखेंगे इस तरह से, और सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। तो हमारे जो नेक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसमें अपनी नेक लाइन बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अपना जो नेक है वो ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। वी शेप यहाँ पर नीचे की साइड में है, और ऊपर की तरफ मैंने इसमें राउंड नेक बनाना है। तो इसकी 6.5 जो विड्थ है वो मैं ले रही हूँ, साथ ही जो इसकी लेंथ है वो भी 6.5 ही होगी। और साथ ही इस पेस्टिंग को हम एक रॉ फैब्रिक पर चिपका कर और इसकी साइड्स जो हैं वो फोल्ड कर लेंगे। सो फोल्ड करने के बाद में हम हमारे जो पट्टियाँ हैं, हमने जो नेक कट करा हुआ था उसको इस तरह से बिल्कुल बीच में रखकर और हम किनारी किनारी सिलाई लगा। तो इस तरह से मैंने बीच वाला एरिया है जो वो कट कर लिया है, और कट करने के बाद में राउंड जो शेप है उसमें थोड़े थोड़े कट और लगा दूँगी, ताकि ईज़िली ये हमारा बैक साइड में फ़ोल्ड हो जाए। तो मैं बैक साइड में फ़ोल्ड करने के बाद में इसमें किनारी पर और सिलाई लगा रही हूँ, ताकि ये जो नेक है वो नेक लाइन बिल्कुल शार्प हमारी बन जाए। सो यहाँ पर मैंने ये जो सिलाई है वो लगा दी है, और इसके बाद में आप देख सकते हो अभी से ही इसका लुक बहुत ही खूबसूरत से नज़र आ रहा है। अब हम इसमें कुछ बटन्स का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पर वाइट बटन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बटन लगाकर आप यहाँ पर सुई की हेल्प से इस तरह से जो बटन है वो यहाँ पर लगा सकते हो। कुछ 3-3 इंच का गैप देकर मैंने यहाँ पर 4 बटन को टक किया हुआ है। तो साथ ही बटन लगने के बाद में जो हमारा नेक है वो इस तरह से दिखाई देगा। अब हमारी जो नेक लाइन है और बॉर्डर है वो रेडी हो गया है, हमारी स्लीव्स भी रेडी हो गई हैं। मैंने मेन फैब्रिक के जैसे ही अपना बैक पैनल को भी रेडी करना है, तो उसमें मैंने जो नेक है मैं उसकी 4 इंच डीप देकर और जो उसकी विड्थ है सेम 6.5 इंच रखकर इसको रेडी कर लूँगी कट करके इस तरह से। और साथ ही हम दोनों अब जो इसके आर्म होल हैं वो जॉइन कर लेंगे। सो आर्म होल को जॉइन करने के बाद मैंने साइड स्टिच भी इसकी दे दी है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे अपने इसमें जो हमारी इसकी स्लिट वाला एरिया है उसको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी, हाफ इंच का एक फ़ोल्ड देकर इस तरह से मैं अपना जो स्लिट वाले दोनों पार्ट हैं वो फ़ोल्ड कर लूँगी। तो अब हमारी जो कुर्ती ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। लास्ट में हम इसकी जो स्लीव्स हैं वो साइड स्टिच देने के बाद में हम अपनी स्लीव्स को इसमें ज्वाइन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप प्लेन फैब्रिक पर इस तरह की जो खूबसूरत कुर्ती है वो बना सकते हो। आप देख सकते हो वेस्ट लेसेस का यूज़ करके आप किस तरह से अपना जो आउटफिट है फ्रॉम स्केच रेडी कर सकते हो डेफिनेटली। सो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ऐसी ही और यूज़फुल वीडियोस चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।